सच्चा भक्त है तो परमात्मा उसकी सहायता पग पग पर करते हैं। ऐसे ही एक सच्ची घटना है एमपी की, मध्य प्रदेश की, इसी कलयुग की। परीक्षित जी एक बिटिया थी और बड़ी भक्ति प्रारंभिक से ही, छोटे पर से, लेकिन जब उसका विवाह हुआ तो ऐसे घर में विवाह हुआ जो पूरा घर भ्रष्ट, पति भी मदरापान करे, सास ने तकमो भगवान जानी नहीं कि हो तो कहा, और डोकर बेचारे खेत नहीं में पड़े रहे। लेकिन बात बात पर सास गालियां देती, कभी कभार तो डंडे का प्रहार भी करती। काफी समय हुआ, बेचारी बेटी लेकिन भक्ति करना वो नहीं छोड़ रही। एक लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी नित्य प्रति पूजा करती। एक दिन नदी में जल भरने गई गागर लेकर के, तो कुछ श्याम बाबा के भक्त आ रहे थे। खाटू श्याम का मेला लगा है, उसने सुना, गागर वहीं रख दी। इतनी भक्ति में लीन बेचारी दौड़ पड़ी उन्हीं भक्तों के साथ, सुध भूल गई। भगवान ने विचार किया कि अगर ये घर नहीं गई तो ये तो घर से निकाली जाएगी। भगवान स्वयं उस लड़की का भेष बनाया, गागर उठाई और वो तो चली गई खाटू श्याम घूमने, भगवान उसका रूप बना करके उसके बहू बन करके पहुंच गए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सारा घर का काम करते हैं भगवान, गालियां भी सुनते हैं, पिटाई भी हो जाती कभी कभार, लेकिन धन्य है। 15 दिन जब हुए, लड़की तो खाटू श्याम का मेला देख रही है, घूम रही है, भक्ति में लीन है। याद आई, आहा अरे भैया मैं तो गागर वहीं छोड़ आई, घर छोड़ के इतने चली आई, मुझे सास तो घर से निकाल देगी मार करके, पिताजी का भी दर छूट चुका, वो भी छूट जाएगा, मैं कहां जाऊंगी। दौड़ पड़ी घर की। और इधर भगवान ने 15 दिन में पूरा घर व्यवस्थित कर दिया। बहू पूजा करती है तो पति देव भी पीछे खड़े हो जाते हैं, हाथ ताली बजा बजा के आरती उल्टी सीधी गाते। वो सास भी नित्य पूजा करने लगी रोज। परीक्षित महाराज सारा घर व्यवस्थित कर दिया, भगवान चले गए। और इधर जब वो लड़की पहुंची तो सास डंडा लेके द्वार ही पे मिल गई। हाय बहू ने तो पैर पकड़ ले, सासू मैया मुझे मारियो मती, मुंह पे गलती हो गई, मैं इतने दिनन के बाद में आई, मुझे घर से ना निकालियो, जो कछु कहने हो सो कह लियो, गाली देने हो दे लियो, घर से ना निकालियो। आहा सास बोली, अरे बहू, गले से लगा लिया, बहू अरे तू बहू नहीं, तू तो मेरी बेटी है, और तूने मेरा सारा घर व्यवस्थित कर दिया। मेरा पुत्र को जो नित्य मदरा के नशे में सारे दिन रहता था, चकनाचूर रहता था, व्यसनों में फंसा था, वो हमारा पुत्र भी संभल गया। बेटी मैं तुझे मारूंगी नहीं। अरे तू तो अभी जल भरने गई थी, अब तो मारूंगी क्यों? बहू बोली अभी गई थी। बोले हाँ। बहू बोली मैं तो 15 दिन के बाद में आई अपनी गिनती में। समझ गई वो लड़की कि भगवान हमारी रक्षा हेतु आए थे। ठाकुर जी की मूर्ति पूजा की अलमारी में रखी है। लड़की दौड़ी, तुरंत मंदिर में आई, मूर्ति हाथ उठाई, शाम को गले लगाकर हाल दिल का है सुनाती, शाम को गले लगाकर हाल दिल का है सुनाती। लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को लिया, पलट करके देखने लगी हमारे लाला। तुरंत मंदिर में आई, मूर्ति हाथ उठाई, शाम को गले लगाकर हाल दिल का है सुनाती, मूर्ति गले लगाकर। देखा
देखा तो बस सासू ने गुस्सन में डंडू मारे थे। पलट के देखा जब मूर्ति को तो पीठ में पड़े निशान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। हरि भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। सवेरा हुआ, कुमारिन मैया अबा के पास बैठी रो रही है। प्रहलाद जी पहुंच गए। ए बूढ़ी कुमारिन, खोल अबा, देखें तेरा भगवान कितना शक्तिशाली। खोल। आहा, वो देखो प्रेम दीवानी, कुमारिन मैया बड़ी, वो देखो प्रेम दीवानी, हरि गुण गा रही है। बचेंगे कैसे बच्चे, प्रभु को मना रही है। बचेंगे कैसे बच्चे, प्रभु को मना रही है। आहा, खोला अबा, और अबा जब खोला, जहां पर बिल्ली के बच्चा बैठे हैं, भगवान की ऐसी कृपा। चार घड़ा रहे कुल कच्चे, चार घड़ा रहे कुल कच्चे, बच गई उनकी जान। भगत के बच में है भगवान, भगत के बच में है भगवान। और ये हमारे गद्दा राम गोपाल यादव की गले में पुष्पों का हार डालने आशीर्वाद प्रदान करते भगवान से प्रार्थना सुख शांति और भगवान अपनी भक्ति प्रदान करें। हरि भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत इनकी शान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में डरी वो मैया। हरी किस्मत की ये बात है, हाँ किस्मत की ये बात है। सावरा जब तेरे साथ है, अरे ले ले हरि नाम तू, फिर डरने की क्या बात है। परीक्षित जी जैसे ही बिल्ली के बच्चे निकलकर दौड़े, प्रहलाद जी कुमारिन मैया के चरणों में गिर गए। क्षमा करना मां, मुझसे गलती हुई। कुमारिन बोली, लाला कोई बात नहीं, जे असली भगवान है। प्रहलाद जी नारायण भगवान का नाम उच्चारण करने लगे। सदगुरु मिल गया।